उसको इस्तीफा दिवाया जाए। और ये जो बीजेपी जेजेपी के वोट ले लेके घर हम दुब के बैठे हैं ना, मैं नन्यू को मीडिया का माध्यम से, अरे भाई शर्म कर लो, शर्म है। या सरकार तो आज है तड़का चली जाएगी, लेकिन जो हमारी बहन बेटी है ना, इनकी भी बहन बेटी है, इनने भी नोच नोच किए गुंडे खाएंगे। तो अपनी बहन बेटी की इज्जत सबसे बड़ी इज्जत है, मुंह खोल लो। अगर ये मुंह ना खोल लेंगे तो हम खुलवा लेंगे इस मुंह ने कि भाई अगर हमारे गांव में जाएंगे राज्य चुप्पी साध देंगे, हमारी बहन बेटियां का तो नहीं बोलेंगे, तो हम भी इनके कच्चा बजा बजा के मारेंगे। बिल्कुल ये बेबुनियादी बयान लग रहा है, लेकिन बिल्कुल आत्मा रो है भाई, आत्मा। जब यह बात बोली, आज तक हमने कभी कोई बेबुनियादी भाषण नहीं दिया। मैं काम करती हूँ। आज ये जो मुद्दा है, आज हमारी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महिलाओं का जो यौन शोषण का ये जो मामला है, ये 3 महीने पहले भी ये मामला आया था, लेकिन उन बच्चियों को उस टाइम पे बहला फुसला के कमेटी का नाम लेके उनको उठा दिया गया। हम तब भी उनके साथ थे। आज फिर वो उन्होंने अपील की है कि हमारे साथ धोखा हुआ, और उस कमेटी के अंदर जो हमारी चेयरमैन है बबीता फोगाट जी, वो भी रेसलर हैं, वो भी उस कमेटी का एक हिस्सा थी। और वो आज ये कह रही है कि मेरे से दबाव देके सिग्नेचर करवा लिए गए। हम ये मीडिया के माध्यम से बबीता जी को भी ये कहना चाहते हैं कि कोई बच्ची नहीं है आप 5 साल की बच्ची नहीं है कि आपसे जबरदस्ती साइन करवा लिए। हमसे करवाए कोई साइन, किसी के अंदर हिम्मत है तो जबरदस्ती कोई साइन नहीं करवा सकता। तो बबीता जी से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि चेयरमैन से इस्तीफा देके अपनी बहना का साथ बैठ जा। अगर उसने भाईचारे की जरूरत है, इन खेता में खेल खा के, मारे कंधा पर खेल खा के आज वो वहां तक पहुंची है। चेयरमैन नहीं, कोई पद कोई बड़ा नहीं होता है, मान सम्मान बड़ा होता है। तो ये तो हम बबीता फोगाट से रिक्वेस्ट करते हैं। और जितने भी एमएलए एमपी, जितने मंत्री हैं बीजेपी जेजेपी के, वो सारे चुप्पी साध रहे हैं। यहाँ तक भी प्रधानमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री, सारे चुप बैठे हैं। हम यूँ पूछना चाहवा है कि वो मुंह कद खुल लगाता रहा। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा कि हमारी बेटियां की इज्जत तार तार हो रही है। ये गुंडे पद के ऊपर बैठा दिए, ये सरेआम कमरे के अंदर हमारी बच्चियों का यौन शोषण कर रहे हैं। और 7 बच्चियों ने जो कंप्लेंट दी है, उनमें एक नाबालिग बच्ची भी है, और उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए हमारी लड़कियों को सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। और आज मैं सुबह बयान पढ़ रही थी कि एक जो हमारे संदीप जी है जी, तो क्या कहूँ मैं उनको, जो खेल मंत्री बना दिया, वो हमारी जो एक कोच है, महिला कोच है, उसके साथ भी यही हुआ और उसको क्लीन चिट दे दी गई। और कल उसको मारने की भी कोशिश की गई, उसकी स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ। तो ये भी हम सरकार को बता देना चाहते हैं, अगर हमारी महिला कोच के साथ कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेवार ये बीजेपी सरकार होगी, और वो संदीप को होगा खेल मंत्री, उसको इस्तीफा दिवाया जाए। और ये जो बीजेपी जेजेपी के वोट ले लेके घर हम दुब के बैठे हैं ना, मैं नन्यू को मीडिया का माध्यम से, अरे भाई शर्म कर लो, शर्म है। या सरकार तो आज है तड़का चली जाएगी, लेकिन जो हमारी बहन बेटी है ना, इनकी भी बहन बेटी है, इनने भी नोच नोच किए गुंडे खाएंगे। तो अपनी बहन बेटी की इज्जत सबसे बड़ी इज्जत है, मुंह खोल लो। अगर ये मुंह ना खोल लेंगे तो हम खुलवा लेंगे इस मुंह ने, चाहे हम इनका घर का गद्दरी बिछा के पड़नी पड़े कि भाई अगर हमारे गाँव में जाएंगे राज्य चुप्पी साध देंगे, हमारी बहन बेटियां का तो नहीं बोलेंगे, तो हम भी इनके कच्चा बजा बजा के मारेंगे। बिल्कुल ये बेबुनियादी बयान लग रहा है, लेकिन बिल्कुल आत्मा रो है भाई, आत्मा। जब यह बात बोली, आज तक हमने कभी कोई बेबुनियादी भाषण नहीं दिया, कभी कोई ऐसी बात नहीं बोली जिससे लोगों के अंदर एक आपराधिक भावना जागृत हो। लेकिन आज तकलीफ है, हमारी बहन बेटियां की इज्जत का खिलवाड़ हो रहा है, और वो रो रो के चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हमें न्याय चाहिए। लेकिन ये सरकार न्याय देने की बजाय उन गुंडा कहीं पैरवी करने लग रही है, और प्रेशर दे रही है उन बच्चियों के परिवार वालों को, पैसे का लालच दे रही है। लेकिन वो बच्चियां बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आएंगी, क्योंकि पूरा देश उसके साथ खड़ा है, सारी खाप पंचायतें उसके साथ खड़ी, सामाजिक संगठन, पूरी महिला शक्ति उसके साथ खड़ी है। हम इन बच्चियों को न्याय दिलवा के रहेंगे। आज हम ये प्रदर्शन किया है, और कल हम जंतर मंतर पे पहुंचेंगे, और ये आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और हमारी बेटियों को न्याय दिला के रहेंगे।